हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। यहाँ पे हमारा जो है हमारे ऑल एसएससी एग्जाम्स के लिए मैं सीरीज चला रही हूँ, जहाँ पे हमारा जीके जीएस का लास्ट 10 इयर्स के हम रिपीटेड क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज सेट नंबर 18 है, जिससे पहले के सेट्स नहीं आप लोग याद से कर लेंगे। चले करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। तू अपने हुनर को अपना हथियार बना, अपने इरादों को और भी धार बना। तो अपने हुनर को अपना हथियार बना, अपने इरादों को और भी धार बना। जो ख्वाब हकीकत में परेशान करते हो, उन्हीं ख्वाबों को तू अपना शिकार बना। ठीक है, तो बस लग जाओ, मेहनत कर, डटे रहो और इसी बात पे सेशन को शेयर कर दो जल्दी जल्दी से। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये काम आपका रहता है। ओके, चल सेशन को बिना देरी के हुए चले। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत के बाद सबसे अधिक हिंदू आबादी वाला देश कौन सा है। यानी ये कह रहा है, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन आफ्टर इंडिया। तो भारत के पास सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन कहें किस में है, तो बच्चा ये है नेपाल के पास है नेपाल। अब ये कह रहा है देश के नेम दे रखे हैं, लंबाई दे रखी किलोमीटर में साझा करने वाले भारतीय राज्य, मतलब बाउंड्री शेयर करने वाले जो इंडियन स्टेट। ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ हम ओनली 106 किलोमीटर बाउंड्री लगाते हैं, 106 किलोमीटर। ओनली पीओके वाला रीजन लद्दाख लगाता है। बांग्लादेश के साथ हम 4096.7 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं। वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ओके, भूटान के साथ 699 किलोमीटर बाउंड्री है। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। कितने स्टेट हो गए? ये हो गए 4। इधर कितने हो गए? 5। ठीक है, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर हम बाउंड्री शेयर करते हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो 4 इंडियन स्टेट प्लस एक यूनियन टेरिटरी, यानी टोटल 5 बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर हम बाउंड्री शेयर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, 4 इंडियन स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल के साथ 1751, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, 5 इंडियन स्टेट। ठीक है, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी, यानी 5 इसके भी साथ करते हैं बाउंड्री शेयर। श्रीलंका के साथ अब ये हमारी वाटर बाउंड्री है, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार से सेपरेट होता है श्रीलंका भारत से। एंड मालदीव्स के साथ भी वाटर बाउंड्री है। ठीक है, चलिए तो अच्छे से उसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीपी। एनडीपी ज्ञात करने के लिए जीडीपी से क्या घटाया जाता है? व्हाट इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम जीडीपी टू कैलकुलेट एनडीपी। चले, क्या घटाएंगे? क्या घटाएंगे बच्चा? ये मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन घटाएंगे। क्या? डिप्रिसिएशन। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला। अगला क्वेश्चन है, एनडीपी ज्ञात करने के लिए जीडीपी में, अच्छा सॉरी, तो कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉलो ऑन किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? चलिए, फॉलो ऑन कौन सा ऐसा क्रिकेट प्रारूप या फॉर्म है जिससे जुड़ा हुआ है? केवल मैच टेस्ट से। ठीक है, ओनली टेस्ट मैच। ठीक है, ओनली टेस्ट मैच। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है और रिट अधिकारिता से संबंधित? यानी आर्टिकल 32 में रिट हम जारी कर सकते हैं ना। आर्टिकल 32 में हम सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, रिट कितने? 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। ठीक, वैसा ही कौन सा आर्टिकल है जिससे जो रिट से रिलेटेड है बच्चा? आर्टिकल 2 to 6। ये हाई कोर्ट में रिट जारी करने का हमें अधिकार देता है। ठीक है, चले, तो ये कह रहा है, ट्रिक्स समझ संशोधन संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। यानी समता तथा समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 है ना। कुछ आर्टिकल्स दे रखे हैं, आर्टिकल्स कर लेना, क्यों आर्टिकल दे रहे हैं पीछे। आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा क्या है? जो है 32 में, संवैधानिक उपचारों का। ठीक है, ओके, ये क्या है? संशोधन संस्कृति उपचार। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी एक हेलोजन गैस नहीं है?
आंसर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैलोजन गैस। तो कौन सी नहीं है बच्चे हैलोजन गैस? कौन सी नहीं है? तो ये हमारी एच यानी हीलियम नहीं है। ठीक है, हीलियम नहीं है। चले, नेक्स्ट है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के निम्न अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन का उल्लेख है। तो ग्राम पंचायतों के फॉर्मेशन की बात की गई है किस आर्टिकल? चलिए, किसमें की गई है? तो ये की गई है हमारी आर्टिकल 40 में। ठीक है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात। पंचायतें पहली बार भारत के कहाँ बच्चे? नागौर में। कहाँ पहली बार भारत का जो है नागौर। ठीक है, नागौर में इनको लागू किया गया था, नागौर राजस्थान। ठीक है, ठीक है। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को इनको लागू किया गया था राजस्थान के नागौर में। किस समिति की एडवाइस पर? तो एक समिति बनती है 1958 में, 1957 में। ठीक है, 1957 में एक समिति बनती है, कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। तो बच्चा इस समिति की एडवाइस पर इसकी रिपोर्ट, समिति अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है कब? तो 1958 में। इसी रिपोर्ट की एडवाइस पर क्या होता है? 1959 में नागौर में पंचायती राज सिस्टम लागू कर दिया जाता है। ठीक है ना? आगे बात करते हैं। पंचायतें किस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में है? तो पार्ट हमारा कौन सा बच्चे? 9। ठीक है, किस पार्ट 9 का कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 243। ठीक है, आर्टिकल 43 टू 43 ओ तक है। ठीक है, तो ये हमारी पंचायतों से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इन्हें जोड़ा गया? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 में होता है, इससे हमने हमारे संविधान में पंचायतों को जोड़ा। और इससे हमने क्या किया? हमारा जो कौन सी अनुसूची जोड़ी बच्चा? 11वीं। ठीक है, 11वीं अनुसूची यानी 11th शेड्यूल को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया और इसमें पंचायतों से रिलेटेड कितने सब्जेक्ट बताए? तो सब्जेक्ट या विषय बताए 29। ठीक है, तो ये हमारी पंचायतों से रिलेटेड चीजें हमने, तो ये हमारा डीपीएसपी में आता है, नीति निर्देशक तत्वों में, जो कि पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डीपीएसपी आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, चले, तो आर्टिकल हो जाएगा 40। नेक्स्ट है, कौन एक सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से भी जानते हैं? तो बच्चा सरोद एम्पेरियर के नाम से जानते हैं, सरोद का बादशाह या सरोद का महाराज, उस्ताद अमजद अमजद अली खान वंगश को। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं स्थापित की? ठीक है, आंसर करेंगे। तो ये कह रहा है यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कितनी? 5 ये स्टैब्लिश की थी, रूलर ने की थी। तो बच्चा ये की थी सवाई जय सिंह ने। ठीक है, तो ये था सवाई जय सिंह सेकंड। ठीक है, इसने की थी, जैसे जयपुर में, दिल्ली में, है ना? इस तरीके से 5 जगहों पे इसने। ओके, कौन सा त्योहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? हमें पता है बच्चा, मध्य प्रदेश हमारा क्या है? खजुराहो टेम्पल है, तो ऑब्वियसली खजुराहो डांस फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करता है। बिहू असम में सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ? असम में। ठीक है, जैसलमेर पता ही चला राजस्थान में होगा, कहाँ होगा? राजस्थान में। ठीक, आप मुझे बताओ थाई पूसम कहाँ मनाया जाता है? कौन बताएगा? कई बार एग्जाम पूछा गया, चलिए आंसर करेंगे थाई पूसम। ठीक है, तो ऑप्शन होगा हमारा डी। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज कब? 1867 में। कहाँ स्टैब्लिश हुआ? मुंबई में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आत्माराम पांडुरंग। चले, हाँ, ओके, अब कुछ देख ले रहे हैं, इसने कुछ दे रखा है, जैसे हमारा कुछ दे रखा है, जैसे एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्टैब्लिश होती है विलियम जोन्स के द्वारा। इंटीमेट गैदरिंग की बात करें, यानी आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज 1825 राम मोहन राय। यंग बंगाल आंदोलन यानी जो है युवा बंगाल आंदोलन, हेनरी लुई विवियन डायरेजियो, तो विवियन डायरेजियो ने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख 1840। रहनुमाई माज दयान सभा 1851 दादा भाई नौरोजी एंड
बालिका विद्यालय 1851 ज्योतिबा फुले। बच्चा ये एस्टैब्लिश किए जाते हैं, इनको बहुत अच्छे से आप लोग क्या रख लेंगे, याद रख लेंगे, ठीक। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होता है हमारी क्लास का, जो आप कर लिया करो, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ग्रीक राजदूत डेमेकस, या जिसको डाइमेकस कहते हैं, मौर्य शासक डैश के शासन काल में भारत आया था। तो बच्चा मौर्य रूलर कौन सा था जिसके टाइमलाइन में डाइमेकस एंड डायोनिसस करके एक आया था, है ना? ट्रैवलर थे, यूनानियन ट्रैवलर, तो ये बिंदुसार के दरबार में, ठीक है? इसके दरबार में बिंदुसार, जो कि अशोक के फादर थे। कौन सा पोरीफेरा वर्ग से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द क्लास पोरीफेरा, ठीक है? चलिए, कौन सा बिलोंग नहीं करता बच्चा? तो साइकोन करता है, कौनजिला करता है, यूप्लेटेला करता है, हाइड्रा नहीं करता, ठीक है? हाइड्रा नहीं करता। चलिए, नेक्स्ट है, कौन सा एक गंभीर संक्रामक जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर नाक और गले के श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है? चलिए, ठीक है, कौन सा है? तो ये बच्चा कौन सा है? ये है श्गेलोसिस, ठीक है? कौन सा है? श्गेलोसिस। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बच्चे सेशन को शेयर करते जाएंगे, लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे। वर्ष 2002 में महाराष्ट्र भूषण सम्मान डैश को प्रदान किया गया था। चलिए, महाराष्ट्र भूषण सम्मान किसको दिया गया था? आंसर करेंगे। कब दिया गया था? 2002 में। किसको दिया गया था बच्चे? ये दिया गया था पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि महाधिवक्ता का कर्तव्य राज्य सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देना है? तो कौन सा आर्टिकल? चलिए, एडवोकेट जनरल को, ठीक है, ये कह रहा है। तो कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 165, ऑप्शन होगा हमारा बी, आर्टिकल 165, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश पुरस्कार जीता है? मोहन वीणा प्लेयर पंडित विश्वनाथ मोहन भट्ट वॉन दी डैश अवार्ड इन 1994। बच्चा कौन सा अवार्ड उन्होंने जीता था? चलिए, कौन सा जीता था माय डियर? तो ये जीता था ग्रेमी अवार्ड। कौन सा है? ग्रेमी अवार्ड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो माप को क्या कहा जाता है? चलिए, आंसर करेंगे। तो उस माप को या उस मेजरमेंट को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कायिक घनत्व, ठीक है? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी के नाम से जानेंगे, ठीक है? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी, कायिक घनत्व। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? चलिए, आंसर करेंगे। ये कह रहा है व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है? चलो, इनका कार्यकाल ऑफिस कर दिया है ना? तो इनका टेन्योर की बात कर रहा है, ठीक है? तो कितना होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है? कितना होगा बच्चा? तो ये होता है हमारा 6 ईयर एंड 65 ईयर, यानी 60 ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं, 65 ईयर पर रिटायर होते हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, 6 से 65 वर्ष। देखो ये दे रखा है। भारत के प्रमुख संवैधानिक पदों और उनके कार्यकाल। राष्ट्रपति को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति को 5, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, वैसे राज्यपाल को भी 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन जब चाहे राष्ट्रपति हटा सकते हैं राज्यपाल को, ठीक है? इसीलिए उनकी दया पर रहता है ये, ठीक है? मुख्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश 65 ईयर्स पे रिटायर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कैग जो होता है हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 6 वर्ष या 65 वर्ष यानी 6 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं, अपॉइंट होते हैं और 65 पे रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा स्पीकर 5 ईयर, राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं 6 ईयर्स के लिए। एवरी 2 ईयर्स में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी एवरी 2 ईयर्स में 1/3 मेंबर क्या होते हैं? रिटायर्ड होते हैं, ठीक है? यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं ईयर एंड 65 ईयर। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं है। ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति की दया पर ये भी होते हैं, ठीक है? चलिए, ओके, तो ये सारे पॉइंट याद रखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राशन को बच्चे शेयर करते जाएंगे, ठीक? चलो, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो ये कह रहा है नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट किसका? ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन इसको 1967 टू 68 में लाया गया था, किसके द्वारा? एम एस
स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन के द्वारा, ठीक है? ओके, याद रखेंगे। चलिए, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इसका कहाँ देखा गया था? पंजाब। पंजाब राज्य को सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ था और सबसे ज़्यादा किस फसल पर फर्स्ट फ़ेज़ में हमने जोर दिया था? तो बच्चा गेहूँ यानी व्हीट पर फर्स्ट फ़ेज़ में, ठीक है? तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर करो। बच्चा ये होगा मृदा क्षरण यानी सॉइल इरोज़न, ठीक है? तो नेगेटिव इफ़ेक्ट था सॉइल इरोज़न, ठीक? सबसे ज़्यादा यही था। चलिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट है कौन-सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में अरेबियन सी में, इंडियन पेनिनसुला की कौन-सी रिवर है? तो अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है? देखो, महानदी ओडिशा में जाती है तो ये तो बे ऑफ बंगाल में हो गई, बीओबी में, ओके। कृष्णा रिवर भी बे ऑफ बंगाल में ही जाती है, गोदावरी भी बे ऑफ बंगाल में ही जाती है। बच गई महानदी तो बच गई कौन-सी साबरमती, तो साबरमती इस तरीके से गुजरात होते हुए चली जाती है अरेबियन सी में, ठीक है? ऑप्शन होगा साबरमती। चलिए, नेक्स्ट है महाबलेश्वर के प्राचीन महादेव मंदिर में गाय की मूर्ति के मुँह से निकलने वाला झरना किस नदी बेसिन का स्रोत है? आंसर करेंगे। चले, महाबलेश्वर, एंशिएंट महाबलेश्वर टेम्पल है, ठीक है? ओके, चलो आंसर करेंगे। तो ये कह रहा है तो ये गाय की मूर्ति के मुँह से निकलने वाला झरना जो है, जो वाटरफॉल है, वो निकलता है झरना, किस नदी बेसिन का स्रोत है? तो बच्चा कृष्णा नदी से आता है। किससे आता है? कृष्णा नदी से, ठीक है? याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला है कौन-सा जानवर चोल वंश का प्रतीक था? चोल डायनेस्टी का, है ना? सिंबल ऑफ द चोल डायनेस्टी। तो कौन-सा था जो इनका सिंबल था? तो बच्चा कौन-सा था? बाघ, दहाड़ता हुआ शेर था, टाइगर, ठीक है? दहाड़ता हुआ टाइगर। चलिए, नेक्स्ट। किस व्यक्ति ने 1927 में समता सेना दल का गठन किया था? तो बच्चा यहाँ पे समता सेना दल है, 1927 में एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है? तो इसका किसने किया था? चलो, इसकी स्थापना किसने की? ये की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी, भीमराव अम्बेडकर, ओके? नेक्स्ट है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र H12O6, ठीक है? ग्लूकोज में कार्बन का भार कितना है? द केमिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज 6H12O6, ठीक है? द परसेंटेज बाय वेट ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज इज, बच्चा क्या होगा? चलिए, ऑप्शन होगा हमारा 40, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए, 40, ठीक है? ओके, टुडेज होमवर्क क्वेश्चन, कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार? चलिए, बच्चे ये होमवर्क क्वेश्चन है जिसको आप आराम से कर लेंगे। क्लास की टाइमिंग याद रखेंगे, 9:30 पीएम की हमारी क्लास होती है। तो ज्वाइन कर लिया करो एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो किस नाम से है हमारा? तो ये है हमारा GKTS बाय छवि मैम, ठीक है? तो इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग ज़रूर इसको जॉइन कर सकते हैं, ठीक? ओके? छवि में आप लोग डबल एच लगा लेना, चलो, ठीक है ना? तो सेशन को एंड करते हैं, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ओली बोर्ड के एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, कोर्सेज़ सेक्शन में जाएँगे, क्लिक करेंगे तो यूट्यूब क्लास पीडीएफ आप इज़िली ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है इसका, ठीक है? तो बच्चे सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को क्या करना है? कुछ नहीं, आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करनी है ताकि हमारी क्लासेस के या मेरी या किसी भी टीचर की क्लास के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है? तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। आई होप अच्छी लगी होगी क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।